अगर आप भविष्य की दुनिया के बारे में जानना चाहते हो तो हर जगह एक ही चीज लिखा होगा कि 2050 तक दुनिया में चाइना राज करेगा। लेकिन अगर हम इस बात की कुछ अलग पहलू के बारे में जानने की कोशिश करें तो ये पता लगता है कि भविष्य भारत का ही है। सुन के आप लोगों को अजीब लग रहा होगा क्योंकि 2047 तक की फोरकास्ट में ये बताया गया है कि दुनिया में जो मेजर इकोनॉमी होगा उसमें चाइना 1 नंबर पे होगा और वो यूनाइटेड स्टेट्स को भी पीछे छोड़ देगा। ऐसे में कुछ फैक्ट्स और फिगर ऐसे भी हैं जो कि ये बताते हैं कि भविष्य में भारत का अव्वल दर्जा होने वाला है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे भारत का भविष्य चाइना के भविष्य से और ज्यादा सुनहरा होने वाला है। इसी वजह से इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। हाल ही के समय में पूरी दुनिया रिसेशन के दौर से गुजर रही है और दूसरी तरफ दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो कि रिसेशन का फेस नहीं कर रहा और इसका रिजल्ट ये निकल के आ रहा है कि दुनिया में भारत का करेंसी एक लौता करेंसी है जो कि सबसे कम डिप्रिशिएट हुआ है। और इस रिसेशन की मार से चाइना भी खुद को नहीं बचा पाया है। इसी वजह से चाइना की इकोनॉमी धीरे धीरे डाउन जा रही है। भारत का भविष्य चाइना के भविष्य से अच्छा है ये मैं 3 कारणों की वजह से कह पा रहा हूँ। जो पहला कारण है वो है चाइना की बढ़ती आयु। चाइना की मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ओल्ड एज की तरफ मूव कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत के पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब जनसंख्या लाभांश। इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि भारत के पास कितनी यंग पॉपुलेशन है। डेटा ये शो कर रही है कि चाइना का जो पॉपुलेशन पीक है वो होगा 2024 तक और डेटा ये भी शो कर रही है कि 2030 तक भारत की पॉपुलेशन चाइना की पॉपुलेशन को ओवरटेक कर लेगी। ऐसे में यह संभावनाएं जरूर निकाली जा सकती हैं कि चाइना की यंग पॉपुलेशन की संख्या धीरे धीरे घटती जाएगी। दूसरी तरफ अगर भारत अपनी जनसंख्या को अच्छे से यूज कर सकता है तो भारत को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक इंटरेस्टिंग डेटा ये कहता है कि भारत में जितने भी लोग हैं उनका पर कैपिटा इनकम अमेरिका में रहे भारतीयों के पर कैपिटा इनकम से आधा भी हो जाए तो भारत की इकोनॉमी 35 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकती है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी हो सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारत में पोटेंशियल कितना ज्यादा है। ये नंबर शो करने का मेन रीजन ये है कि दुनिया में इकोनॉमिक पोटेंशियल और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के अंदर जो डिफरेंस है उसमें भारत पहले नंबर पे आता है और ये क्लियरली शो कर रहा है कि भारत अपनी पोटेंशियल को अच्छे से यूज ही नहीं कर रहा है। अब जो दूसरा कारण है वो आता है चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी। चाइना की इस पॉलिसी की वजह से चाइना की पॉपुलेशन तेजी से सिकुड़ती जा रही है और इसी के साथ चाइना में फर्टिलिटी रेट भी धीरे धीरे गिरता जा रहा है। दूसरी तरफ चाइना में लोग बूढ़े भी हो रहे हैं। ऐसे में जो कंपनीज चाइना में सस्ते लेबर्स के चक्कर में जाते थे उन लोगों को अब धीरे धीरे घाटा होना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से भारत की पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से वो कंपनीज भारत में भी आ सकती हैं और ऐसे में भारत का भविष्य चाइना के भविष्य से उज्जवल ही होगा। अब जो तीसरा कारण निकल के आता है वो है चाइना की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसीज। चाइना के बॉर्डर के पास जितने भी कंट्रीज हैं उन सभी के साथ चाइना के कुछ न कुछ बॉर्डर इश्यूज जरूर रहते हैं। ऐसे में वो जबरदस्ती उन एरियाज को हड़पने की भी कोशिश करता है। इसी वजह से अलग कंट्रीज के बीच में चाइना की इमेज धीरे धीरे डाउन जा रही है। ऐसे में ये संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही है कि चाइना में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आना कम हो जाए और दूसरी तरफ इसका फायदा भारत को मिल सकता है। लेकिन अगर इन सभी अपॉर्चुनिटीज का फायदा भारत को उठाना है तो भारत को कुछ स्टेप्स तो जरूर उठाने होंगे। भारत को अपनी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट करना होगा। ओपन इकोनॉमी यानी भारत दूसरे देशों के साथ ज्यादा ट्रेड करेगा और दूसरे देशों की कंपनीज को भारत में इनवाइट करेगा। ऐसे में भारत की पॉवर्टी रेट धीरे धीरे नीचे गिर सकती है और इसी चीज का एग्जांपल वियतनाम भी है। वियतनाम ने कोल्ड वॉर के दौरान अपनी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट किया था और इसी ओपन इकोनॉमी की वजह से वियतनाम के जो 50% पॉपुलेशन थे जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी के कंडीशन में आते थे वियतनाम ने उसको 3% तक रिड्यूस किया है। और अगर भारत इस मॉडल को फॉलो करता है तो इसकी बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि भारत में पॉवर्टी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और इसी के साथ भारत का भविष्य चाइना के भविष्य से सुनहरा भी होगा। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आखिर भारत और क्या कर सकता है चाइना को ओवरटेक करने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।